गुरु कृपा में कितना बल है इसका अनुभव करना है, वे लोग बिल्कुल भाव से विराजें और सबको कथा श्रवण करने का सुख लेना पड़ेगा। तो श्रीमद् भागवत जी कह रही हैं, महात्मा कहता है, प्रयच्छति गुरु प्रीतो, अपने गुरु को केवल अपनी सेवा से प्रसन्न कर लीजिए। आपके गुरु आपकी सेवा से प्रसन्न हो गए तो बाकी के साधन अपना काम करता रहेंगे, ठाकुर जी आपसे प्रसन्न रहेंगे कि गुरु प्रसन्न है। गुरु की प्रसन्नता। प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम। हमारे आशुतोष जी को आज निकलना है कहीं पर, हमारी दृष्टि बार बार इन पर जा रही है कि हमने कहीं प्रसंग शुरू किया, ये उठ नहीं पाएंगे फिर, लेकिन हम एक प्रसंग सुना देते हैं, फिर आप अपने आगे की यात्रा पे भले ही निकलें। कल से हम कटनी आए हैं और जब से हम दद्दा जी के समस्त शिष्य परिकर को देख रहे हैं और जब दद्दा जी के प्रति उनके चित्त का भाव अनुभव करते हैं तो हमें एक प्राचीन काल के भक्त शिरोमणि, प्रथम महिला महंत भारत की, उनका नाम था सहजोबाई। क्या नाम था? सहजोबाई। बहुत ध्यान से सुनिएगा, सहजोबाई। उनका एक पद है, पद के शब्द सुनिएगा। गुरु ना बिसारूं, गुरु ना बिसारूं, मैं राम तज डारूं। गुरु ना बिसारूं, मैं राम तज डारूं। ये बोलने की सामर्थ्य किसी में नहीं है इस समय संसार में। क्या कह रही है सहजोबाई? मैं परमात्मा को छोड़ सकती हूं लेकिन अपने गुरु को नहीं छोड़ सकती। उनके गुरु जी उनके खुद के ही परिवार के बड़े भैया थे, उनका नाम था श्री श्यामचरण दास जी महाराज। ध्यान से सुनिएगा, गुरु निष्ठा कैसी होती है और गुरु कृपा कैसी होती है। सहजोबाई अपने विवाह के मंडप में बैठी थी, अपने पारिवारिक एक बड़े भैया थे, उनको उनकी रहनी से उन्होंने उनको अपना गुरु मान लिया। उनके विचार, उनकी रहनी, उनकी बातों से उनको अपना गुरु मान लिया। जब वो विवाह मंडप में बैठी तो सारा परिवार इकट्ठा हो गया। फेरे का समय आया तो उठी नहीं। पिता ने कहा, बेटी फेरे लेने हैं, तुम उठ क्यों नहीं रही हो? तो सहजोबाई कहती हैं, हमारी गुरुदेव नहीं आए, श्यामचरण दास जी नहीं आए। परिवार के लोग बोले, वो तो घर परिवार छोड़ चुके हैं, विरक्त हो चुके हैं, महात्मा हो चुके हैं, वो विवाह में कैसे आएंगे? सहजोबाई बोली, मैं विवाह तभी करूंगी जब मेरे गुरुदेव आके आशीर्वाद देंगे। पूरा परिवार दौड़ा दौड़ा गया, बीच में ब्याह रुका है। सबने जाके प्रार्थना की कि सहजो फेरे नहीं ले रही है, वो कह रही है आप जब आओगे आपको देख करके विवाह करेंगी। श्यामचरण दास जी महाराज ने मन बनाया और विवाह में ना जाने वाले महापुरुष आए। जैसे सहजोबाई को देखा, पता नहीं उनके चित्त में क्या भावना आई और सिर पर हाथ रख के तुरंत आज्ञा कर दी, सहजो गुरुदेव आपकी आज्ञा हो तो मैं फेरे ले लूं, मैं विवाह कर लूं। तो गुरुदेव ने आज्ञा कर दी कि मत करो, ये विवाह तुम्हारे लिए उचित नहीं है। तुम्हारे अंदर जो निष्ठा है, जो भावना है, जो प्रेम है संतों के प्रति, भगवत प्रति, गुरु के प्रति, उससे तुम्हारा गृहस्थ में प्रवेश करना उचित नहीं होगा, अन्याय होगा, मत करो। परिवार के लोग चकित रह गए, ये कैसे हमारे गुरुदेव ब्याह में आके ब्याह रुकवा दिया, उसके मुंह पे बोल रहे हैं कि तुम ब्याह मत करो। सहजोबाई ने तुरंत अपना सब ब्याह का वस्त्र सब उतार दिए और सामान्य वेश धारण कर लिया। बोले गुरु आज्ञा हो गई, अब ब्याह नहीं करूंगी। चली गई सब छोड़ करके। दिल्ली में स्थान है सहजोबाई का
और वहीं रह करके बस अपने गुरु का स्मरण करती। एक दिन उनकी गुरु निष्ठा पर ठाकुर जी रीझ गए। इतना प्रेम, इतनी निष्ठा गुरु के प्रति रखती हैं, गुरुदेव को प्रार्थना करके आई हैं कि हे गुरुदेव, आप मेरी कुटिया पर प्रसाद पाने आओ। तो श्री श्याम चरण दास जी ने एक समय दे दिया कि हम इतने प्रहर पे तुम्हारे यहां आएंगे। उसी दिन ठाकुर जी भी रीझ गए उनकी भक्ति से। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनना। गुरु जी ने कहा कल हम इतने प्रहर पे तुम्हारी कुटिया आएंगे प्रसाद पाने के लिए। ठाकुर जी भी उसी प्रहर का प्रतीक्षा कर रहे हैं, बोले मैं भी उसी समय जाऊंगा और देखता हूं सहजो मुझे पहले प्रणाम करेगी कि अपने गुरुदेव को करेगी। देखता हूं कैसी भक्ति, कैसी निष्ठा। सहजो बाई अपने हाथ में पूजा का थाल लेकर के द्वार पर खड़ी हैं और तभी सामने मार्ग में दिखाई देते हैं श्याम चरण दास गुरुदेव। गुरुदेव को देखते ही नेत्रों से अश्रुपात होने लगे, रोम रोम कंपित होने लगा, मेरे सदगुरुदेव भगवान पधार रहे हैं। लेकिन तभी क्या देखती हैं कि गुरुदेव के ठीक बगल में मोर मुकुट धारण किए, पीतांबरी पहने हुए, अपने हाथ में अधर पर वंशी धारण किए हुए, ललित गति विलास वल गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमान, ललित गति से चलते हुए त्रिभंग ललित श्याम सुंदर भी चलते आ रहे हैं। बहुत प्रसिद्ध दोहा है, सब बोलते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की मोहि गोविंद दियो बताए। पर सहजो बाई की लीला में जो हुआ वो आप सोच भी नहीं सकते। गुरु भी आ रहे हैं, गोविंद भी आ रहे हैं और सहजो बाई के हाथ में एक थाली लगी है। मैंने जब ये कथा पहली बार पढ़ी तो मैं यहीं रुक गया और मन में विचार करने लगा कि अगर सहजो बाई की जगह मैं होता तो मैं क्या करता। अगर मेरे गुरु आ रहे होते और मेरे सामने मेरे ठाकुर भी आ रहे होते तो मैं क्या करता या आप क्या करते। तो मैंने अपने आप से पूछा कि अगर सहजो बाई की जगह मैं होता, द्वार पे गुरु गोविंद दोनों आ जाते तो मैं क्या करता। तो मेरे मन में जो उत्तर आया आप सब उससे सहमत होंगे। उत्तर यह था कि मैं गुरुदेव से कहता, हे गुरुदेव, आज कुटिया पर ठाकुर जी आए हैं, मैं अकेला प्रणाम नहीं करूंगा, आप मेरे साथ आ जाओ, दोनों एक साथ ठाकुर जी को वंदन करेंगे। या थाल आप ले लीजिए, मैं देख के दर्शन करूंगा, आप प्रणाम करो, आप वंदन करो, आप आरती उतारो। हमारी बात पे तो आपने ताली बजा दी, लेकिन सहजो बाई की सुनो। सहजो बाई ने क्या किया। हम होते तो क्या करते, गुरुदेव को पहले बुलाते और गुरुदेव आप भी साथ आ जाइए, ठाकुर जी का एक साथ पूजन करेंगे। लेकिन सहजो बाई ने जब देखा कि ठाकुर भी आ रहे हैं और गोविंद भी आ रहे हैं तो बस कुछ कदम दूर रह गए। इतने में सहजो बाई थाल रख के दौड़ करके गई। पहली बार ठाकुर जी को देखा है और ठाकुर जी का हाथ पकड़ के खींच के अपने पास लाई और थाल हाथ में पकड़ा के बोली, आपसे मिलाने वाले गुरुदेव आ रहे हैं, पूजा कीजिए इनकी, स्वागत कीजिए इनका, मेरे गुरुदेव आ रहे हैं। ठाकुर जी सहजो बाई की ओर देखने लगे, बोले सहजो, मैं ईश्वर हूं, मैं परमात्मा हूं, मेरी कृपा से तुझे जन्म मिला, मेरी कृपा से तुझे दृष्टि मिली, मेरी कृपा से तुझे हाथ मिले, मेरी कृपा से पैर मिला, मेरी कृपा से वाणी मिली, मेरी कृपा से तेरा अस्तित्व है और मैं तेरे द्वार पर आया, तू तब भी तेरे प्रकार ही जन्म लेने वाले, एक सामान्य मां के गर्भ से जन्म लेने वाली गुरु की पूजा मुझसे करा रही है। सहजो बाई कहती हैं, हे नाथ, आंख आपने दी पर इन आंखों से देखना किसको चाहिए ये तो गुरु ने बताया। हाथ आपने दिए पर इन हाथों से सेवा किसकी करें ये तो गुरु ने सिखाया। शरीर आपने दिया पर इस शरीर से अगर गुरु नहीं मिले होते, शरीर आपने दिया तो इस शरीर से हमारी गति तो अधम ही होती, हम तो नरक में ही जा रहे होते, पर हमें वैकुंठ का मार्ग दिखाने वाले तो गुरु हैं। आपने पंच इंद्रियां दी, आपने सब कुछ दिया, पर इन सब कुछ का सदुपयोग सिखाने वाले तो गुरु है ना। अब ज्यादा बात नहीं बनाओ, चलो गुरुदेव की पूजा करो। ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए
और पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ, शिष्य बगल में खड़ा है, गुरुदेव सामने खड़े और ठाकुर जी दोनों की आरती उतार रहे हैं, सहजो बाई। और तब सहजो बाई ने एक पद गाया। वो पद कल से ही, जब से मैंने दद्दा जी का रूप देखा है और जब से इनके समस्त शिष्य परिकर को मैं देख रहा हूं, तब से ये पद मेरे मन में आ रहा है बार बार। सहजो बाई गाती हैं अपने गुरुदेव के लिए। और एक अभी आगे तो बहुत लीला हुई, अंदर घर में गए तो फिर वहां होड़ लगी, एक आसन लगा, ठाकुर जी बोले मैं बैठूंगा। सहजो बाई बोली एक बात कहूं? ठाकुर जी बोले हाँ बोलो। आपको बुलाया था क्या मैंने? आप बिना निमंत्रण के आए हो। आसन तो निमंत्रित व्यक्ति के लिए लगाया गया है, तो गुरु जी बैठेंगे, गुरुदेव को बैठा दिया। और तब सहजो बाई ने अपने गुरु को केंद्र में लेकर के एक पद गाया। आज श्री दद्दा जी के स्वरूप को देख करके उनके समस्त शिष्य परिकर की ओर से मैं गा रहा हूं। जितने भी दद्दा जी को मानने वाले, उनको भजने वाले और उनके प्रति गुरु भाव रखने वाले हैं, वो सब हमारी वाणी में अपना स्वर मिलाइएगा और सहजो बाई की तरह गाइएगा। महाराष्ट्र में श्री सद्गुरुदेव भगवान की। यदि आप मेरे अपराध के कारण, मेरी किसी गलती के कारण मुझे अपने आप से दूर कर रहे हैं, मेरी ये बात सुनिएगा। क्या? हे मारी झिड़को तो नहीं जाऊं, मारी झिड़को तो नहीं जाऊं, झिड़को तो नहीं जाऊं, झिड़को तो नहीं जाऊं। हे सरक सरक मैं तुम पे आऊं, सरक 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 मैं तुम पे आऊं, सरक सरक मैं तुम पे आऊं। हम बालक तुम माई हमारी, हम बालक विषय और मत जावे दीजो, विषय और मत जावे दीजो। हे गुरुदेव, एक बात हमारी ध्यान से सुनिए। यदि सद्गुरु जीवन को प्राप्त हो चुके हैं, संसार के विषय आप अपने आप प्राप्त कर सकते हैं। संसार की भौतिक वस्तु आप स्वयं परिश्रम करके प्राप्त हो सकते हैं। बस गुरुदेव से तो इतनी प्रार्थना कीजिए, हे गुरुदेव आप अपनी ऐसी दृष्टि मुझ पर रखना कि मैं कुछ गलत ना करूं। आप मुझ पर इतनी कृपा रखना, इतनी कमान रखना अपनी कि मुझसे कोई अपराध ना बने। संसार में पाना क्या है, संसार में भोगना क्या है, संसार में मिलना क्या है, वो सब मैं अपने कर्मों पर छोड़ता हूं। पर संसार में मैं खोऊंगा क्या, उसकी जिम्मेवारी आप रखो। मैं कुछ गलत ना कर बैठूं, मुझसे कोई अपराध ना बने। गुरुदेव इसकी कृपा मुझ पर करिएगा। हाँ।
विषय और मत जाने दीजो, मत जाने दीजो, दूर दूर जाऊं गहली जो, दूर दूर जाऊं दूर दूर जाऊं गहली जो, हे चरण दास कहे सहजो दासी, चरण दास चरण दास कहे सहजो दासी, हे हो रक्षक पूरण अविनाशी, हो रक्षक हम बालक तुम माई हमारी, 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 हम बालक हे तुम माई हमारी, ओ तुम माई हमारी। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ऐसी सहजो बाई हमारे धराधाम पे हुई, जिनकी गुरु के प्रति ऐसी निष्ठा कि मैं गुरु ना बिसारूं पर राम तज डारूं। और ये सहजो बाई अकेली नहीं है, ऐसी जितनों को भी भगवत साक्षात्कार हुआ है 90% वो हैं जिन पर गुरु कृपा हुई है, 10% वो हैं जो पूर्व जन्म में या किसी जन्म में गुरु कृपा प्राप्त कर चुके हैं। उस हिसाब से 100% बिना गुरु कृपा के भगवत साक्षात्कार संसार की वास्तविकता का अनुभव ही नहीं हो पाता। ऐसे गुरु के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, निष्ठा अर्पित करते हुए यहां दद्दा धाम का निर्माण हो रहा है। और आज अपनी आत्मा की मैया, आत्म कल्याण करावे वाली मैया का ये दिव्य धाम यहां निर्माण हुआ है और उसमें हमें सेवा करने का अवसर मिल रहा है। ये सौभाग्य है। गुरु अप्रत्यक्ष रूप से भगवत स्वरूप, भगवत वाहक के रूप में है। एक खबर सुन लीजिए भैया। एक गार्गी गुप्ता नाम की छोटी सी बालिका है, अभी इस वक्त मंच पे है। कैमरा वाले भैया कृपा कर इनको दिखा दें। इनके माता पिता नहीं मिल रहे हैं या ये पिताजी इनके नहीं मिल रहे हैं, ऐसा। बालिका तो मिल गई, इनके पेरेंट्स नहीं मिल रहे हैं। पिताजी का नाम कपिल गुप्ता है। वो जहां कहीं भी हो
मंच के आसपास आकर के अपनी लाली को ले लीजिए। बालिका नहीं खोई है, बालिका तो व्यासपीठ के पास है, पिताजी खो गए हैं इनके। जिन किन को भी इनके पिताजी मिले कृपा कर उनको यहां तक पहुंचा दें और अपनी लाली को आप अपने संग ले जाइए। मिले कहीं पिताजी, हाथ वाथ खड़े कर दो भैया, जहां तक आवाज जा रही हो माइक की। कपिल गुप्ता जी इनके पिताजी हैं, वो तुरंत आ जाइए और आकर के अपनी लाली को ले जाइए। यहां पूरे विश्व को गुरु मिल गए पर एक लाली के पिताजी खो गए। देखिए, संसारी संबंध कभी भी खो सकते हैं पर गुरु कभी नहीं खोते। गुरु सदा रहते हैं। वो प्रत्यक्ष रूप में नहीं है तो अप्रत्यक्ष रूप से अपना संकेत, अपना कोई ना कोई भाव पहुंचा देते हैं। आप ऐसा भी मान सकते हैं कि हम व्यास रूप में बैठ करके बैठ गए, यहां पर सुबह भी कथा हो रही है, शाम को भी कथा का क्रम है और भी सब वक्तागण आएंगे। दद्दा जी से मुझे कल पता चला कि 5000 लोग भी अगर दद्दा जी को प्रश्न पत्र लिख करके भेजते थे, अपनी संशय लिख करके भेजते थे, तो दद्दा जी सबका समाधान करते थे। 5000 लोगों को अपने आप लिख करके उत्तर देते थे। हमारे आशुतोष राणा जी बता रहे थे, मैंने कभी सोते हुए उनको नहीं देखा। ऐसे गुरु भाग्य से, सौभाग्य से प्राप्त होते हैं। और ये बात बिल्कुल सत्य है। आप गुरु को नहीं ढूंढते हैं या गुरु का चयन आप नहीं करते हैं, गुरु आपका चयन करता है, गुरु आपको ढूंढता है। मैं एक बात कथा में कहा करता हूं, आपने अगर गुरु ढूंढे होंगे, आपने अगर ठाकुर जी को पकड़ा होगा तो आप छूट सकते हो, पर ठाकुर जी ने अगर, गुरु ने अगर आपको पकड़ा होगा तो आप कितने भी उड़ते रहो, गिरने वाले नहीं हो। उन्होंने पकड़ा। तो गुरु, ठाकुर जी के संबंध में ऐसा हो सकता है कि आप ठाकुर जी को पकड़ो, पर गुरु संबंध में तो गुरु ही आपको पकड़ते हैं, आप नहीं पकड़ते हो। आपकी सामर्थ्य नहीं उनको पकड़ने की। गुरु उस रूप में विराजमान है। गुरु शब्द का अर्थ क्या है? गुकारस्तु अंधकारस्यात् रूकारस्तु निरोधकः। जो चित्त में विराजमान संशय रूपी अंधकार को दूर करते हो उन्हें गुरु कहते हैं। हमारी प्रार्थना है, हमें 3 दिन सेवा करनी है, बस थोड़ा सा आप लोग शांति का परिचय दीजिएगा। बाकी सब हम कह रहे हैं आपको, हम सब दे देंगे, बस हमको शांति दे दो आप। मंच के आसपास भी जो लोग हैं उनसे भी प्रार्थना है, बहुत धीरे चर्चा करें, शांति का परिचय दें। आज सुबह सुबह कुछ गुरु के प्रति भावना मन में प्रकट हुई। अगर आपको प्रस्थान करना हो तो आप आगे की यात्रा पर जा सकते हैं। हाँ, क्योंकि बीच में फिर आपको दिक्कत होगी उठने में। हाँ, शिष्य के शिष्यत्व में 5 बातें प्रधान हैं। उनमें से प्रमुख चर्चा है गुरु के रूप को देखें कैसे। सब लोग ध्यान से सुनिए। तो गुरु रूप में जब तक परब्रह्म का साक्षात्कार ना हो तब तक गुरु को ही परब्रह्म स्वरूप मानो। ये परब्रह्म ही है हमारे, और परब्रह्म भावना से ही उनका दर्शन करना चाहिए। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरुदेव का दर्शन परब्रह्म दृष्टि से, परब्रह्म बुद्धि से, साक्षात ठाकुर जी। एक नगर के एक राजा थे, उनकी बेटी का नाम था वैराग्यवती। उनका नाम वैराग्यवती इसलिए पड़ा कि जब से उन्होंने बोलना सीखा तब से वैराग्य की बातें ही कहीं, इसलिए उनका नाम वैराग्यवती पड़ गया। सब लोग इधर देखिए, सावधानी से सुनिए सब लोग। यहां जितने भैया खड़े हैं मंच के आसपास, हाँ, माता जी को करके फिर विराज जाओ सब। वैराग्यवती नाम की एक
राजकुमारी थी, राजकन्या थी, लेकिन पता नहीं कैसे कौन से जन्म का उनका पुण्य था कि जन्म से जब से बोलना प्रारंभ किया वैराग्य की ही बातें मुख से निकलती थी। दुनिया के लोग सुंदर पुष्पों को देख के कहते कितना सुंदर है, कितना सुंदर है, कितनी इसकी सुगंधी देखो, इसका रंग देखो, इस पुष्प की कोमलता देखो। वैराग्यवती कहती सर्दियों को आने दो, पतझड़ का मौसम आएगा, सारी सुंदरता निकल जाएगी इसकी। घर के बड़े लोग कहते तू कैसी बात करती है, तेरे पास और कोई बातें ही नहीं होती। अब घर में रिश्तेदार के रूप में नव विवाहित जोड़ा आते, वो आकर के प्रणाम करते, बोले आप हमें आशीर्वाद दो, हम दोनों की जोड़ी सदा बनी रहे। वैराग्यवती आ जाती, वहां पर भी वैराग्य की बातें करने लगती। मन पंछी उड़ जाई हैं जादिन, तादिन तेरे तनु तर वर के, सबई पात झड़ जाई हैं, स्वार लाग करें सब पीती, सुर नर मुनि जन की यह रीति। सब स्वार्थ के संबंधी हैं, ये संबंध कोई विशेष नहीं है, तुम दोनों विवाह करके आए हो। हर जगह वैराग्य की बात करती थी, इसलिए उसका नाम वैराग्यवती। एक समय आने पर तो राजा ने छोटी सी कुटिया बना करके महल के बाहर उनका निवास बना दिया, बोले तुम यहीं रहो। और पूरे दिन क्या करती, केवल ठाकुर जी का स्मरण। वैराग्यवती ठाकुर जी का स्मरण करती और कोई उसके पास चर्चा नहीं होती। एक दिन अपनी कुटिया में बैठी थी, नाम की कुटिया थी, क्योंकि राजा की पुत्री है तो सब प्रकारेण सारे सुख थे उसके पास, पिता ने सारी व्यवस्था कर रखी थी, सोने चांदी के बर्तन दे रखे हैं, सब कुछ दे रखा है, सब कुछ व्यवस्थित था उनके पास। तो एक बार एक चोर आया, ध्यान से सुनिएगा, और उस चोर को पता चला कि राजा के यहां पहुंचना तो बहुत मुश्किल है, महल में रहते हैं, बहुत लोग पहरेदारी में रहते हैं, पर ये राजा की पुत्री है वैराग्यवती, ये बाहर रहती है, और हमने सुना है इसके पास भी इतना धन तो है इसकी कुटिया में कि अगर चोरी कर लिया जाए तो हमारा कम से कम 1-1.5 साल का तो पोषण हो ही जाएगा। तो वो चोर जैसे ही वैराग्यवती की कुटिया में प्रवेश करने लगा तो वैराग्यवती उस समय ठाकुर जी की पूजा करके कुछ प्रार्थना कर रही थी, तो उसने सुना ये बोल क्या रही है। तो वैराग्यवती बोल रही थी, ठाकुर जी मुझे संसार से वैराग्य हो गया, माता पिता परिवार सबने मुझे दूर कर दिया, आपकी बड़ी कृपा, आपकी कृपा से सब मुझसे दूर हो गए, बस अब मुझे एक की चाह है, आप मत मिलिए मुझे, पर मेरे जीवन में एक सदगुरु भेज दीजिए, जिन गुरु की कृपा से मैं आपको प्राप्त कर सकूं, ऐसे गुरु मेरे जीवन में भेज दीजिए, गुरु कृपा मुझ पर करवा दीजिए। और ठाकुर जी से बस प्रार्थना करती रहती, मुझे गुरु कब मिलेंगे, मेरे सदगुरु कहां होंगे, मेरे गुरु कब कृपा करने के लिए मेरे ऊपर आएंगे। तभी वो चोर पहुंच गया और चोर ने सुन लिया। चोर ने मन में विचार किया, ये गुरु खोज रही है, भेष ही तो बदलना है, मैं बन के चला जाता हूं। धोती पहन करके, सिर पर बढ़िया त्रिपुंड लगा करके और हाथ गले में कुछ मालाएं डाल करके, झोला टांग करके तुरंत द्वार पर आ गए और द्वार पर आकर के उस वैराग्यवती से कहने लगे, जल मिलेगा, हम बड़े प्यासे हैं, सीताराम जल मिलेगा। वैराग्यवती ने देखा, देख करके बोली, मेरे द्वार पर संत आए हैं, तुरंत जल लेकर के आई। और जल ला करके जैसे प्रस्तुत करने लगी तो वो चोर जो संत का रूप धारण करके बोला, अरे अरे सुनो, प्यास तो मुझे बहुत लगी है, लेकिन मेरा एक नियम है, क्या, मैं जब तक दीक्षा नहीं दे देता, जब तक अपना शिष्य नहीं बना देता, तब तक उसके हाथ से कुछ पाता नहीं हूं, मैं केवल शिष्यों के हाथ से ही जल पीता हूं, शिष्यों के हाथ से ही प्रसाद पाता हूं। अब प्यास तो मुझे बहुत लगी है, रात्रि का समय, सब सो रहे हैं,
और तुम्हारे हाथ से पानी पीना है, प्यास तो बहुत लगी, लेकिन बिना शिष्य बनाए कैसे पीऊं? वैराग्यवती बोली, आप प्यासे रहेंगे ये मुझे स्वीकार नहीं, और मैं तो अभी ठाकुर जी से कह ही रही थी कि मुझे गुरु दे दीजिए, और उसी समय आपका आना हुआ है, तो निश्चित है कि आपको ठाकुर जी ने ही भेजा होगा मेरे गुरु रूप में आने के लिए। आप एक काम कीजिए, जल का पात्र बाद में आप पी लीजिएगा, मुझे दीक्षा दे दीजिए। हाँ, ये काम बढ़िया रहेगा, बैठो। और चोर ने अब उसको जो भी आता था मंत्र वंत्र बोलना, जो उसको राम नाम याद था या जो भी नाम याद था, कान में बोल दिया और गले में एक माला पहना दी, तिलक कर दिया, बोले आज से तुम मेरी शिष्या हो, लाओ अब जल पिलाओ। जलपान कर लिया। जलपान करने के बाद में गुरुजी बोले, बेटा अब हमको आगे अपने आश्रम की ओर जाना है, और आश्रम का बहुत बड़ा उत्सव आ रहा है, उसकी व्यवस्था भी करनी है। जी गुरुदेव, आप आज्ञा करो। बोले, काम करो, तुम्हारे पास जितना भी द्रव्य है, जितना भी सब सामग्री है, सब लेके चलो और हमारे आश्रम में थोड़े सहायता करना। और हमारी गुरु दीक्षा का एक नियम और रह गया है, वो हम अभी करेंगे। क्या नियम है गुरुजी? बोले, आप चलो। तो वैराग्यवती चल पड़ी, अपने घर का सारा सामान लेकर के, सारा धन धान्य लेकर के। अब तो गुरु मिल गए हैं, जो कहेंगे सब करूंगी। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि गुरु के प्रति निष्ठा का फल ठाकुर जी कैसे प्रदान करते हैं। आजकल भी ऐसा सुनने में मिल जाता है, कई इंटरव्यूज में, कई जगह बड़े बड़े चैनलों पर भी लोग बोलते हैं, संत जन आदि, कथा वक्ता आदि 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 ये तो सब बस लूट रहे हैं, इतना पैसा ले रहे हैं, इतना ये कर रहे हैं, यहां पैसा करते हैं। बहुत सावधानी से सुनो। अगर कोई इस मनस्थिति से कथा कर भी रहा है कि उसको धन कमाना है, कोई इस मनस्थिति से अगर शिष्य बना भी रहा है, तो भी शिष्य की दृष्टि कैसी होनी चाहिए ये सुनिए। उनको दंड नहीं मिलेगा ऐसा नहीं है। जो इस प्रकार लोगों का सिंचन करते हैं और केवल धन को प्रधानता देकर के सारी क्रियाएं करते हैं और रूप बनाते हैं वैष्णव का, ठाकुर जी कह रहे हैं वो बचने वाले नहीं है। उनको दंड यम नहीं देंगे, उनको दंड यमदूत नहीं देंगे, उनको दंड कोई और नहीं देगा, उनको मैं दंड देता हूं। और एक बात याद रखिएगा, क्लास टीचर डांट दे ठीक है, मॉनिटर डांट दे ठीक है, कोऑर्डिनेटर डांट दे ठीक है, प्रिंसिपल के पास अगर बात पहुंच गई तो फिर डांट कुछ ज्यादा ही सीधे रिस्ट्रिक्शन ही होता है फिर स्कूल में। ठाकुर जी प्रिंसिपल हैं, सबको दंड नहीं देते। सबको दंड देने के लिए भगवान ने यमराज जी बैठा रखे हैं, सबको दंड देने के लिए ठाकुर जी ने, अरे भैया आ जाओ, ये जिनकी मैया है वो आ जाओ। हाँ रुको, कहां है, क्या नाम है बता दो, हम बुला दें। अच्छा अद्भुत है, वाह। जय जय। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। दादाजी महाराज के परम कृपा पात्र और अभिनय जगत के भी अद्भुत कलाकार राजपाल यादव जी भी अभी अभी पधारे हैं, खूब खूब उनका अभिनंदन। हम जो प्रसंग सुना रहे थे वहीं चलें दोबारा। कटनी के लोग अद्भुत हैं, अद्भुत हैं। हमारे दद्दाजी महाराज बड़े सरल और बड़े सहज और बड़े सरल स्वभाव के हैं।
हमें आज पता चला किस लिए उनके अंदर इतनी सरलता, क्योंकि जब समाज ही इतना सरल स्वभाव का होगा तो फिर गुरुदेव को भी सरल तो होना ही पड़ेगा। और हमारी कथा चल रही है, इतना गंभीर प्रसंग, वो माता जी यहीं खड़े होके, "ए, जल्दी आ, यहां पे आ।" मंच से हम बोल भी रहे हैं तो भी यो नहीं कि भाई 1000 लोग कथा सुन रहे हैं ना, एक धीरे बोले ना तू इधर आ, और 2-4 लोग रोके, "तुम चुप रहो, बेटा खो जाएगा मेरा, इधर आ।" ऐसी सरलता तो अच्छी, पर हमें हमारे प्रसंग पूरे करने तो नहीं, ध्यान से सुनो। तो वैराग्यवती, बचपन से ही वैराग्य आ चुका है सब चीजों से, ऐसी राजकन्या वैराग्यवती। कहां तक कहें, राजा ने भी अपने घर से बाहर एक कुटिया बना करके दे दी, वहां रहती है, क्योंकि घर में जो भी आता है सबको वैराग्य का ही ज्ञान देती है। आज गुरु की कामना कर रही थी तो एक चोर गुरु का रूप धारण करके आ गया और कहा कि मैं जल तो तभी पीऊंगा जब दीक्षा लोगी। तो दीक्षा ले ली। दीक्षा लेने के बाद में उस चोर ने कहा कि हमारे शिष्यत्व बनाने की एक विधि जो है वो जंगल में होगी, हमारे साथ चलो। तो राजकन्या वैराग्यवती गुरुदेव के चरणों में सब कुछ अर्पित करने के लिए जितना सोना चांदी, जितना धन धान्य उनके पास था, सब इकट्ठा करके अपने साथ अपने गुरुदेव के साथ जा रही है। बीच घनघोर जंगल में जाकर के उस चोर ने विचार किया, यहां राजा की सेना मुझे नहीं ढूंढ पाएगी और मैं यहां इसके पास जितना धन है सब चुरा करके यहां से भाग जाता हूं, पर यह भी एक तरीके से भागूंगा। कैसे? वैराग्यवती से कहा, वैराग्यवती इधर आओ। जी गुरुदेव आज्ञा करो। ये जितनी पोटली सामान सोना चांदी सब नीचे रख दो। रख दिया गुरुदेव, आज्ञा करो। पेड़ के पास खड़ी हो जाओ। पेड़ के पास खड़ी हो गई। एक बड़ी रस्सी लेकर के आए वो चोर और उस रस्सी से वैराग्यवती को बांध दिया और कहा, अब तुम्हारी असली दीक्षा हो रही है। क्या करना होगा गुरुदेव? बोले, जब तक मैं लौट करके ना आऊं तब तक तुमको यहीं बंधे रहना पड़ेगा, और तुम अगर यहीं बंधी रही तो तुम्हारी दीक्षा पूर्ण होगी। फिर तुम जो चाहोगी, जिस ठाकुर का दर्शन, जिस भाव का दर्शन, जिस लोक की प्राप्ति, वो सब तुमको मैं गुरु कृपा से तुमको प्रदान करूंगा। बस याद रहे, जब तक मैं आऊं ना यहीं बंधी रहना। वैराग्यवती बोली, गुरुदेव आप चिंता मत करो, मेरी निष्ठा है आपके चरणों में। बंध गई वहीं पर। वो चोर गुरु जो बने थे, सारा धन धान्य लेकर के, सोना चांदी आदि सब चुरा करके वहां से और निकलते बने। अपनी पोशाक वोशाक सब उतार के फेंक दी। खूब नाचने लगे। बोले, अब तो आनंद आ गया, 1-2 साल की भरपाई हो गई, इतना सोना चांदी मिल गया, गुरु बन करके किसी को ठग लिया, अब आनंद आएगा। और वैराग्यवती तो वहीं खड़ी है और बार बार उस चोर के चरणों का ही स्मरण कर रही है। कैसे युगल चरण है मेरे गुरुदेव के, कैसे सुंदर स्वरूप है मेरे गुरुदेव के, मेरे गुरुदेव कितने कृपालु हैं। यहां राज्य में हल्ला हो गया कि वैराग्यवती अपने भवन में नहीं है और सारे उसके गहने और जितने भी सोने चांदी आदि थे वो सब भी वहां से कोई ले जा चुका है। राजा ने अपनी सेना लगा दी चारों दिशाओं में, मेरी पुत्री को ढूंढो, कहां है। ढूंढते ढूंढते 3 दिन लगे। 3 दिन बाद घनघोर जंगल में वैराग्यवती मिली। एक पेड़ से बंधी हुई खड़ी है, मुख पर प्रसन्नता है, अपने गुरुदेव का स्मरण कर रही है। तभी सैनिकों ने जाकर के वैराग्यवती को प्रणाम किया। प्रणाम राजकुमारी, पिताजी महाराज आपको ढूंढ रहे हैं, आप जल्दी चलिए। जैसे ही रस्सी खोलने लगे, खबरदार खोलना नहीं, मेरे गुरुदेव मुझे बांध करके, मेरी दीक्षा चल रही है, जब तक गुरुदेव लौट करके नहीं आएंगे तब तक मुझे यहीं रहना है। सैनिक अब इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं, दौड़ करके राजा को जाके बताया, उस जंगल में वहां वैराग्यवती बंदी है, बोल रही है कि गुरुदेव बांध के गए हैं, वो जब तक नहीं खोलेंगे तब तक नहीं आऊंगी। राजा, राजमाता, पूरा परिवार गया। सबने जाकर के कहा, वैराग्यवती चलो यहां से आगे,
जाना है घर पर। और कब तक बंधी रहोगी? 3-4 दिन तो तुम्हें हो गए। पिताजी, आप तो जानते हैं बचपन से ही मेरा स्वभाव वैराग्य का रहा है। कृपा करके जब तक मेरे गुरुदेव आके ना खोलें तब तक मेरे को स्पर्श मत कीजिएगा। मेरे गुरुदेव ही आकर के रस्सी खोलेंगे तभी मैं यहां से जाऊंगी। राजा बोले, तुम्हारे गुरु कौन है? क्या नाम है? कौन से संप्रदाय के हैं? किस शहर में रहते हैं? कहां उनका आश्रम है? कुछ तो बताओ। वैराग्यवती बोली, ये तो मुझे नहीं पता। वो तुम्हें नहीं पता तो फिर कैसे चलेगा काम? मैंने गुरुदेव से नहीं पूछा, गुरुदेव बताएंगे तो मैं उसकी जानकारी रखूंगी। मैं अपने आप कैसे पूछ सकती हूं? राजा बोले, क्या करें? बड़े बड़े आचार्य, बड़े बड़े राजघराने में जो संत महापुरुष थे, सबने आकर के वैराग्यवती को समझाने का प्रयास किया। वैराग्यवती, वो कोई गुरु नहीं है, वो ठग है। तुम्हारे सारे बर्तन लेकर के, सारे तुम्हारे आभूषण लेकर के भाग गया है। कोई गुरु रूप धारण करके आया, तुमको ऐसे ही परेशान करके चला गया है। वैराग्यवती बोली, कृपा करके मेरे गुरुदेव के बारे में ऐसा मत बोलिए, वो मेरे गुरु हैं। वो चाहे तो मेरा सर्वस्व ले लें, मुझे कोई चिंता नहीं है। बड़े बड़े संत, बड़े बड़े ऋषि आचार्य आए, लेकिन कोई भी वैराग्यवती को मुक्त नहीं कर पाया। अगर आपने मुझे मुक्त करने का प्रयास किया, मैं प्राण त्याग दूंगी अपने। सब चिंता में बैठे। तभी अनेक संतों ने नारद जी का स्मरण किया, वहीं बैठ करके यज्ञ किया। नारद जी का आवाहन करना चाहा कि हे नारद जी, आप पधारो। हाथ में करताल लेकर के, वीणा लेकर के श्री नारद जी प्रकट हो गए और प्रकट होकर के बोले, कहिए क्या बात है? बोले कि हमारी पुत्री यहां पिछले करीब 10-12 दिनों से बंधी हुई है और कह रही है गुरु आके खोलेंगे तो ही मुक्त होंगी। नारद जी महाराज ने जाकर के कहा, पुत्री, मैं नारद हूं। देवदत्ताम मिमाम वीणाम स्वरत ब्रह्म विभूषिताम मूर्छयित्वा हरिकथाम गायमानश्चराम्य हम। मैं देवदत्ता वीणा लेकर के जगह जगह ठाकुर जी का यश गाता हूं। मैं नारद हूं। मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं, ये रस्सी खोल दो। माता पिता परेशान हो रहे हैं तुम्हारे। और तुम जिस गुरु के लिए यहां बंधी हुई हो, वो गुरु नहीं है, वो कोई और है। वो केवल तुम्हारा धन हरण करने के लिए आए थे। इतने में वेदमती, वैराग्यमती बोलने लगी, मुझे विश्वास हो गया आप नारद नहीं हो। बोले कि तुम्हें मुझ पर संशय हो रहा है? बोले हाँ, क्योंकि मेरे गुरु की निंदा कर रहे हो मेरे सामने खड़े होके। नारद जी वो नहीं हो सकते जो गुरु निंदा करे। नारद तो वो होते हैं जो गुरु की महिमा बतावे। आप मेरे गुरु की निंदा कर रहे हो, आप नारद नहीं हो सकते। नारद जी हार गए, राजा हार गए, पूरा परिवार हार गया। लेकिन वैराग्यमती ने रस्सी नहीं खोली। अंत तो गत्वा नारद जी ने जाकर के भगवान से कहा, बोले भगवान, घनघोर कलयुग आ गया है। बोले क्यों? बोले एक चोर समान गुरु की बात मान करके एक वैराग्यमती नाम की कन्या अपने आप को पेड़ से बांध करके खड़ी है। उसका गुरु कोई संप्रदाय से नहीं है, उसकी गुरु की प्रणाली कोई परंपरा से नहीं है। घनघोर पापी, एक चोर जबरदस्ती गुरु दीक्षा देकर के चला गया और उस वैराग्यमती को देखो बंद करके खड़ी है एक पेड़ से। मेरे गुरु आके खोलेंगे तो ही खोलूंगी। ठाकुर जी बोले हम चलते हैं, हम जाकर के बोलेंगे तो खोलना पड़ेगा। शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण गरुड़ पर विराजमान होकर के आ गए। चारों लोकों से महाराज, चारों ओर से, तीनों लोकों से पुष्प वर्षण होने लगा। ठाकुर जी प्रकट हो गए, वैराग्यमती के नेत्र सजल हो गए, पूरा परिवार धन धन्य हो गया। ठाकुर जी प्रकट हो गए, ठाकुर जी प्रकट हो गए। ठाकुर जी ने प्रकट होकर के वैराग्यमती को देखा, बोले हम तुम्हारी निष्ठा पे बहुत प्रसन्न हैं। ऐसी गुरु निष्ठा, ऐसी गुरु निष्ठा कि तुमने इतने इतने महीनों से अपने आप को पेड़ से बांध करके रखा है।
हम तुम्हारी निष्ठा से बड़े प्रसन्न हैं, अब हम आज्ञा करते हैं, तुम ये रस्सी खोल दो। और जिन गुरु का मंत्र लेकर के और जिन गुरु से दीक्षा लेकर के तुम यहां खड़ी हो, वो गुरु नहीं है, वो एक चोर है, वो सामान्य व्यक्ति है, केवल तुमको ठगने के लिए गुरु का रूप धारण करके आया। वैराग्यमती के नेत्र सजल हो गए, ठाकुर जी के चरणों में वहीं से सिर झुका करके प्रणाम करती हुई बोली कि नाथ, पिता ने आकर के रोका, कुल गुरु ने आकर के रोका, नारद जी ने आकर के रोका, सबने एक ही बात कही कि मेरे गुरु चोर हैं, मेरे गुरु गुरु नहीं है, मेरे गुरु ठग हैं। सबने गलत गलत शब्द कहे, पर मैं मानती रही कि मेरे गुरु ही परम सत्य हैं। और आज तो इस बात पर प्रमाण हो गया कि मेरे गुरु सर्वोपरि है। भगवान बोले मैं निंदा कर रहा हूं तो भी तुम मान रही हो सर्वोपरि। वैराग्यमती कहती है, जिन गुरु के जीवन में आते ही कुल गुरु के पास मुझे नहीं जाना पड़ा, वो यहां आ गए, नारद जी यहां आ गए, और अंततोगत्वा ठाकुर जी यहां आ गए, वो गुरु नकली कैसे हो सकते? जिन गुरु की दीक्षा प्रदान करते ही ठाकुर जी को मेरे सामने आना पड़ गया। अरे लोग हजार हजार वर्ष तक तप करते रह जाते हैं, आप उनकी तरफ देखते तक नहीं हो। यहां पर 11 दिन मुझे बंधे हुए पेड़ से, और मेरे गुरु बांध करके चले गए और बोल करके गए जब तक मैं ना आऊं तब तक खोलना नहीं। अगर मैंने पहले ही खोल दिया होता तो आज आपके दर्शन होते, नारद जी के दर्शन होते, इतने युग पुरुषों के दर्शन होते। ये मेरी गुरु की वाणी और ये मेरे गुरु की कृपा है। भगवान बोले जय हो, चलो अब हम आज्ञा कर रहे हैं, खोल दो। बोले ना, जब तक गुरु जी नहीं खोलेंगे तब तक नहीं आऊंगी। भगवान ने नारद जी को बोला, हे नारद क्या करो, हनुमान जी को बुलाओ। हनुमान जी आए। हनुमान जी के प्रकट होते ही वैराग्यमती बोली, अब तो और विश्वास हो गया कि मेरे गुरु जी, देखो हनुमान जी भी आ गए। अरे हमने इनको अपने काम से बुलाया। बोले किसी भी काम से बुलाया, दर्शन तो मुझे हो रहे हैं ना। अरे हनुमान जी बड़ी दिक्कत आ गई है, तुम एक काम करो। हनुमान जी बोले क्या करना है? इसके गुरु जी खोज के लाओ। हनुमान जी गए, वैराग्यमती अपने गुरु का परिचय दो। बोले परिचय कुछ नहीं पता, बस इतना पता है वो मेरे गुरु हैं। कहाँ रहते हैं, क्या नाम है, क्या है, कुछ नहीं। अरे 10 मिनट पहले दीक्षा हुई, 10 मिनट बाद गुरुजी बांध के चले गए, मुझे कुछ नहीं पता उनके बारे में। और देखो इतनी कम जानकारी होते हुए भी कैसी गुरु कृपा हुई मेरे ऊपर। भगवान से हनुमान जी बोले क्या करना है भगवान, ये तो बावली है गुरु के पीछे। हनुमान जी इसके गुरु को खोजना है, और वास्तविक में वो सिद्धियों से ही पता चलेगा इसके गुरु कहां हैं। तो आप अपनी अष्ट सिद्धियों को प्रकट करके थोड़ा विचार कीजिए, ढूंढिए कि इसके गुरु कहां हैं। हनुमान जी ने अपनी नवनिधि अष्ट सिद्धियों को प्रकट किया और अपने मंत्र शक्ति से ढूंढा। तो ढूंढते अरे राम 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 राम, क्या हुआ? बोले पास के राज्य में एक नगर सेठ है, उसके यहां पर चोरी कर रहे हैं इसके गुरुजी। बोले वही हैं इसके गुरुजी, लेके आओ। बोले चोर गुरुजी हैं? बोले हाँ। इतने में हनुमान जी महाराज तो अंतर ध्यान हुए, गदा लेकर के तुरंत प्रकट हो गए। गुरुजी यहां तिजोरी में से सामान निकाल रहे थे, पीछे मुड़ करके देखा तो पवन पुत्र हनुमान। हनुमान जी को देख करके गुरुजी, हे भगवान आप कैसे आ गए? हनुमान जी बोले चलो हमारे साथ, तुमको ले जाने आए हैं। बोले कि मैंने तो उम्मीद रखी थी कि यमदूत आएंगे, लेकिन आप आए हो, रामदूत आए हैं। मैंने ऐसे ऐसे काम किए कि मुझे तो लगा कि यमदूत ही आएंगे मुझको लेने, लेकिन आप आ गए नाथ, बड़ी कृपा। हनुमान जी लेकर के पहुंचे। जैसे ही प्रकट हुए हनुमान जी गुरु जी को लेकर के, आहा शंख चक्र गदा पद्म धारण करके गरुण जी पर भगवान बैठे हैं, नारद जी बैठे हैं, बड़े बड़े देवता बैठे हैं, और सारा राजवंश खड़ा है, और एक पेड़ से बंधी हुई वैराग्यमती खड़ी है। सबका दर्शन किया पहले तो चोर गुरु जी ने, सब क्रोध में देख रहे हैं उनको। बारे चोर, गुरु बनकर के ऐसी दीक्षा देकर के गया। जैसे ही वैराग्यमती को देखा, अब चोर बोलता है तू अभी तक बंधी है यहीं पे? वैराग्यमती बोली गुरुदेव आप आज्ञा करके गए थे कि जब तक आप नहीं खोलोगे तब तक मैं यहीं बंधी रहूंगी।
भगवान ने कहा सबसे पहले तो इसको मुक्त करो। जा करके जैसे ही रस्सी खोली, वैराग्यमती ने चरणों में प्रणाम किया, भगवान गुरुदेव आपकी कैसी कृपा, 10 मिनट आपने मुझे दीक्षा प्रदान किया, रस्सी से बांध करके गए, आपकी कृपा से श्री हनुमान जी का दर्शन, नारद जी का दर्शन, पिता महाराज का दर्शन, गुरुदेव का दर्शन, ठाकुर जी का दर्शन हो गया। गुरुदेव आपको वंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। भगवान ने हनुमान जी की ओर देखा, नारद जी की ओर देखा, सब साधन मुझे प्राप्त करने के एक तरफ, हनुमान जी देख लीजिए, और गुरु निष्ठा एक तरफ, ये गुरु निष्ठा है। तो हमारी प्रार्थना, ये बात हमने क्यों कही, गुरु को गुरुत्व मत सिखाओ, उनको रहने दो वो जैसे हैं, आप अपने शिष्यत्व में निष्ठा ले आओ। अगर गुरु अपनी पदवी से कभी गिर भी गए होंगे तो आपका शिष्यत्व उनको उठा लेगा, उनको पुनः विराजमान कर देगा। आजकल ऐसा ही होता है, हमारे भारत में कई जगह पर ऐसे ही गुरु प्रकट हो गए हैं। हर कोई दद्दा जी के जैसा स्वरूप का नहीं है, हर कोई श्रीमद वल्लभाचार्य जी जैसा नहीं है, श्री हितरवंश महाप्रभु जैसा नहीं है, हर कोई रैदास जी जैसा नहीं है। गली गली में गुरु फिरे, हमसे दीक्षा ले, स्वर्ग जाओ चाहे नरक में, हमें तो बस लिफाफा दो, ऐसे गुरु हैं। पर हमारी आपसे प्रार्थना, पहली बात, सीधे गुरु मत बनाइए, कुछ दिन वाणी का संग कीजिए, वचनामृत सुनो। और आप पूछेंगे कि वाणी में क्या सुने, वाणी से अनुभव कीजिए कि आपके चित्त के संशयों का समाधान होता है कि नहीं। और दूसरी विशेष बात, इनकी वाणी सुनकर के मुझे भगवत साक्षात्कार की अनुभूति होती है कि नहीं। ठाकुर जी के प्रति अगर सामीप्य बढ़ रहा है, गलत मार्ग त्यागने की चित्त में इच्छा हो रही है, अपने जीवन को सुधारने का मन बन रहा है, अगर किसी की वाणी सुन करके, किसी का दर्शन करके, किसी के संग रह करके अपने दोषों को दूर करने की चित्त में इच्छा प्रकट हो रही है, तो समझो वो गुरु, और तब उनसे दीक्षा ग्रहण करो। लेकिन गलती हो गई, जल्दीबाजी में दीक्षा ले लिए, अब बाद में पता चला कि गुरु जी तो ऐसे ही हैं, तब क्या करें। तो ये बात मन में लानी ही नहीं है कि गुरु जी ऐसे ही हैं, हमारे गुरु जी जैसे भी हैं सर्वोपरि। आप अपनी निष्ठा प्रगाढ़ कर लो। अगर गुरु अपनी गुरु स्थिति से गिर भी गया होगा, ठाकुर जी उसको संभाल लेंगे आपके शिष्यत्व से।